इस संदेश का उद्देश्य किसी व्यक्ति, जाति, धार्मिक समुदाय या संगठन आदि के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत करना या अपमान करना नहीं है, बल्कि समाज में धर्म के प्रति फैली गलत मानसिकता को दूर करके एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम, सहयोग और वैश्विक शांति स्थापित करना है। धन्यवाद। आपने हमारे पहले वीडियो धर्म क्या है भाग 1 को बहुत पसंद किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करता हूं कि आपको शिक्षा प्राप्त हुआ होगा। भाग 1 में मनुष्य और मनुष्य के बीच में धार्मिक अंतर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं और भाग 2 में सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मनुष्यों के साथ आत्मिक संबंधों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो धर्म क्या है भाग 2 भी आपके लिए शिक्षा और आशीष का कारण सिद्ध होगा। मेरे भाइयों और बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस YouTube चैनल स्पिरिट ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। किसी भी धर्म और धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य को सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मेल मिलाप कराना तथा सामाजिक नियमों की स्थापना करना होता है। एक धार्मिक ग्रंथ में परमात्मा का व्यक्तित्व, मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य के क्रमिक विकास क्रम, मनुष्य का परमात्मा से संबंध, मनुष्य का परमात्मा से अलग हो जाना तथा अलग होने का कारण, मनुष्यों में पाप और बुराई का प्रवेश, पापों की क्षमा तथा परमेश्वर के न्याय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। मित्रों, आज की इस वीडियो धर्म क्या है भाग 2 का दर्शन 2 में हम देखेंगे हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो आपको भगवान, देवी देवता, आत्मा, वेद, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पुराण, पुनर्जन्म, वर्ण व्यवस्था, मोक्ष आदि पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना हिंदू सभ्यता की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। हिंदू सभ्यता अनेक पंथों तथा धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है। प्रत्येक पंथों की अलग अलग अवधारणा तथा आस्था का केंद्र है। सभी का लक्ष्य सृष्टिकर्ता परमात्मा को प्राप्त करना है। आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समुदाय 2 भागों में बटा हुआ है, निर्गुण भक्ति मार्ग और सगुण भक्ति मार्ग। तो निर्गुण भक्ति मार्ग के विषय में हमारा एक और वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख लें। इसमें आज अध्ययन करेंगे हम सगुण भक्ति मार्ग। दोनों मार्गों का विचार अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हम सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास स्वर्ग में विश्राम प्राप्त करें। सगुण भक्ति मार्ग के अनुयायियों का विश्वास है कि इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमात्मा सगुण है, इनका रंग रूप है और मूर्तियों के रूप में उनकी आकृति बनाकर उपासना किया जा सकता है। इस पंथ के लोगों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, उसका रूप अनेक है। किसी भी रूप में उपासना करें, उस एक ही ईश्वर की उपासना होती है। इस पंथ के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी मुख्य ईश्वर हैं। इसमें ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि के सृजनहार और विष्णु जी पालनकर्ता और महेश जी विनाश करने वाले हैं। अन्य देवी देवताएं भी हैं, ये सभी इन्हीं के ही रूप और अवतार माने जाते हैं। इस वीडियो की आधारशिला है धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र। आइए ब्रह्म पुराण के अनुसार जानें। यह पुराण 18 पुराणों में सबसे प्रथम पुराण माना जाता है। इसके लेखक व्यास मुनि जी हैं। इसमें 10,000 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म रूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण यह ब्रह्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण के आश्रित हैं और भगवान नारायण को ही भगवान विष्णु जी कहा जाता है, जिनके अवतार श्री कृष्ण जी हैं। इस पुराण के अनुसार भगवान प्रजापति विष्णु जी के शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से पुरुष तथा दूसरे भाग से स्त्री हो गए। जल में अपनी शक्ति का आधान किया। इससे पुरुष का नाम मनु और स्त्री अयोनिज शतरूपा थी। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्म निश्चित किए गए हैं।
ये 7 पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए हैं। इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि मनु और शत्रुपा किसी मनुष्य का नाम नहीं है, जिसे सनातन धर्म में मानव जाति के प्रथम स्त्री पुरुष माना जाता है, बल्कि ब्रह्म के मन से उत्पन्न होने वाले पुरुष को मनु कहा जाता है तथा स्त्री को शत्रुपा कहा जाता है। इस ग्रंथ में मनुष्य की सृष्टि तथा क्रमिक विकास का कोई प्रमाण नहीं है। आइए अब देखते हैं विष्णु पुराण। इस पुराण के लेखक वेद व्यास जी हैं। अध्याय 2 के अनुसार सत्यव्रत नामक व्यक्ति को विष्णु जी छोटी मछली के रूप में दिखाई देते हैं और धीरे धीरे महामत्स्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ज्ञान, औषधि और बीजों की रक्षा जल प्रलय से करने के उद्देश्य से विष्णु जी मत्स्यावतार धारण करते हैं और सत्यव्रत को महाप्रलय की सूचना देते हुए कहते हैं कि एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती आएगी, उसी में सप्त ऋषि होंगे। इस पुराण में सृष्टि के रचना का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि इस संदर्भ में तो सत्यव्रत पहले ही एक मनुष्य था और उस मनुष्य की सृष्टि का कोई प्रमाण नहीं है। आइए देखते हैं शिव पुराण। इस पुराण के लेखक भी महर्षि वेद व्यास जी हैं। संदर्भ शंकर जी के पूर्ण रूप काल भैरव। प्रसंग एक बार सुमेरु पर्वत में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बतलाने का अनुरोध किया। शिव जी के माया से मोहित ब्रह्मा जी उन तत्वों को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर विद्यमान विष्णु जी कहने लगे, मेरी आज्ञा से तुम रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके अपना प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जी अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्रों की व्याख्या करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए हुए चारों वेदों ने अपना मत इस संसार की सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में इस प्रकार प्रकट करने लगे। ऋग्वेद जी कहे रुद्र रूप, यजुर्वेद जी बतलाए शिव, सामवेद जी बतलाए त्रयंबक शिव जी और अथर्ववेद जी ने कहा शंकर। इन चारों वेदों में से किसी एक ने भी ब्रह्मा और विष्णु जी को सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं बतलाया, परंतु शिव जी को बतलाए। यहाँ शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी पर क्रोधित हुए और भैरव को प्रकट किए और ब्रह्मा जी पर शासन करने का आदेश दे दिए। भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। भयभीत होकर ब्रह्मा जी सतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी की शरण में आए। ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गुणगान करने लगे। प्रसंग भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देना। यहाँ देवता दैत्यों के अत्याचार से परेशान होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की विधिवत उपासना किए तो भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। यहाँ पर भगवान विष्णु जी शिव जी की उपासना कर रहे हैं, अर्थात शिव जी विष्णु जी से बड़े हैं। इन दोनों प्रसंगों से प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं हैं, बल्कि ये दोनों शिव जी के अधीन हैं। आइए अब देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता। माना जाता है कि इस ग्रंथ के रचयिता भी महर्षि वेद व्यास जी हैं। यह घटना तब की है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला होता है। तो धनुर्धारी श्री अर्जुन जी कौरवों की सेना में अपने सारे नाते रिश्तों को देख करके युद्ध नहीं करने का निर्णय लेते हैं। तो श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान देते हुए जीवन और मृत्यु के चक्र को श्री अर्जुन जी को विस्तार से समझाते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। तो आइए देखते हैं गीता ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण जी
स्वयं के विषय में और इस सृष्टि के विषय में क्या बतलाते हैं। अध्याय 4 शीर्षक दिव्य ज्ञान। श्लोक क्रमांक 6। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्लोक क्रमांक 13। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को भी तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ध्यान दें, श्री कृष्ण जी स्वयं को चातुर्वर्ण व्यवस्था के विभागानुसार सृष्टिकर्ता परमेश्वर बतला रहे हैं। जब मानव जाति के सृष्टिकर्ता श्री कृष्ण जी हैं तो यह 4 वर्णों वाली व्यवस्था संसार के अन्य सभ्यताओं में क्यों नहीं है। अध्याय 7 शीर्षक भगवत ज्ञान। श्लोक क्रमांक 6। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अध्याय 10 शीर्षक श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक क्रमांक 2। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण अर्थात सृजनहार हूँ। अध्याय 9 शीर्षक परम गुह्य ज्ञान। श्लोक क्रमांक 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। श्लोक क्रमांक 21। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। ध्यान दें, स्वर्ग लोक अस्थायी लोक है। अपने पुण्य के द्वारा जा सकते हैं। पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी में पुनः जन्म लेना होगा। श्लोक क्रमांक 23। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। श्लोक क्रमांक 24। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ध्यान दें, विधि पूर्वक श्री कृष्ण जी की पूजन करने वाले स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और अविधि पूर्वक पूजन करने वाले दोबारा जन्म लेते हैं। श्लोक क्रमांक 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ध्यान दें, विधि पूर्वक श्री कृष्ण की पूजन करने वाले स्वर्ग जाते हैं, वहां पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा पूजन करने वाले भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होते। ये दोनों वाक्य एक दूसरे के विरोधी हैं। कौन सी बात पर विश्वास करें, दोनों भ्रामक लग रहे हैं। अगला देखते हैं गरुड़ पुराण। यह पुराण महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है। इसमें 19,000 श्लोक हैं। यह पुराण भगवान विष्णु जी और पक्षीराज गरुड़ जी के मध्य की वार्तालाप है,
जिसमें पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर जाता है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है, पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषिक्त वस्तुओं के वियोग से, पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु जी द्वारा समाधान का सार इस पुस्तक के माध्यम से पेश करने का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रंथ में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से मरणासन्न स्थिति तथा मरने के पश्चात आत्मा के मोक्ष के लिए परिजनों के द्वारा किया जाने वाला वैदिक सभ्यता के कर्म कांडों के विषय में पूछते हैं। जैसे मृत्यु के समय परिजनों को क्या करना चाहिए, मृत शरीर को कैसे चिता देना चाहिए, मृत व्यक्ति के आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने के लिए क्या क्या दान पुण्य किस विधि विधान से करना चाहिए आदि। अध्याय 9 में देखते हैं उन पापों का विवरण जो नरक में ले जाते हैं, जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं, ब्राह्मणों के कातिल, नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चे को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी की चाह, दूसरों से घृणा करना, अपने को बहुत अक्लमंद समझना और अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म। जिन्होंने गौ अर्थात गाय दान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं की, झूठी गवाही, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध, स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है, जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन, ब्राह्मण या कोई मेहमान आपके घर में खाने की इच्छा से आए उसे खाना नहीं दिया जाए जबकि घर में खाना बन रहा हो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग नरक की अनेक यातनाएं सहते हैं। अध्याय 14 देवता कभी काठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते हैं, वह प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया यह 3 सत्य तत्व हैं। अब तक जितने धर्म ग्रंथों का हमने अध्ययन किया उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि सगुण भक्ति मार्ग के तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी का हमने उनसे संबंधित ग्रंथों के द्वारा अध्ययन किए हैं। तीनों में से एक भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु जी भगवान शिव जी के अधीन हैं तथा भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण जी जो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं स्वयं को सृष्टिकर्ता बतलाते हैं, जबकि सभी ग्रंथों के लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए ग्रंथ में अलग अलग भगवान को सृष्टिकर्ता बतलाया जा रहा है। जब कौन परमात्मा है इसका ही ज्ञान स्पष्ट पता नहीं चल रहा है तो किसको सृष्टिकर्ता स्वीकार करें। इनमें से किसी भी ग्रंथ में मानव जाति का सृष्टि तथा क्रमिक विकास की जानकारी नहीं है। मनुष्यों का परमेश्वर से अलग होना, मनुष्यों में पाप तथा बुराई का प्रवेश, पापों की क्षमा तथा परमेश्वर के न्याय का स्पष्ट प्रमाण और पाप की उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है। गरुड़ पुराण में पापों की पहचान बताया गया है, किंतु ये कार्य कब पाप घोषित हुए इसका भी प्रमाण नहीं है। भले ही आप अपने अंतःकरण की शांति के लिए किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, परंतु यह सगुण भक्ति मार्ग आपको सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब तक आपने हमारे इस वीडियो में बने रहे और जानकारियों के लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्त मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी सत्य का ज्ञान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।